study chapter 4. Our chapter 4 name is What Books and Burials Tell Us. One of the oldest literacy sources in the world. You may have heard about the Veds. आपने वेद के बारे में सुना होगा. There are four of them. वे चार होते हैं. ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद and अथर्ववेद. The oldest Ved is the Rigved, composed about 3500 years ago. जो oldest वेद है वो ऋग्वेद है जो composed हुआ हुआ है लगभग 35 years पहले. The Rigved includes more than 1000 hymns called Sukta. Well said. जो ऋग्वेद है उसमें काफ़ी सारे hymns से ज़्यादा included हुए हुए हैं. तो हम सुक्ता बोलते हैं फिर well said बोलते हैं. These hymns in praise of various gods and goddesses. ये जो hymns हैं ये praises वगैरह में है काफ़ी gods और के लिए. थ्री gods आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट. तीन gods काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं. अग्नि, द गॉड ऑफ फायर. इंद्र, अ बैरियर गॉड. सोमा, प्लांट फ्रॉम विच अ ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड. पहला है अग्नि, गॉड ऑफ फायर. दूसरा है इंद्रा, बैरियर गॉड. और तीसरा है सोमा, जो प्लांट है जो उसमें स्पेशल ड्रिंक्स वगैरह प्रिपेयर्ड होती हैं. These hymns were composed by sages, it means ऋषिज. ये जो hymns हैं ये कंपोज किए गए हैं जिसके द्वारा मतलब ऋषिज के द्वारा. sages it means ऋषिज. It is taught students to recite and memorize each symbol, word and sentence bit by bit with great care. तो प्रिंसेस डे सिखाते हैं बच्चों को, रिसाइट करवाते हैं, मेमोराइज करवाते हैं हर एक सिंबल की, हर एक वर्ड की, सेंटेंस में बिट बाय बिट और एक ग्रेट केयर के साथ. मोस्ट ऑफ द राइम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्नड बाय मैन. काफ़ी सारे हेम्स वगैरह कंपोज हुए थे जो पढ़े जाते हैं, याद किए जाते हैं मैन के द्वारा. अ फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन. और कुछ वुमेन के द्वारा कंपोज भी हुए थे. ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत. जो ऋग्वेद है वो काफ़ी ओल्ड वैदिक संस्कृत है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दिस डेज. जो काफ़ी डिफरेंट है उस संस्कृत से जो आज के टाइम पर आप अपने स्कूलों में पढ़ते हो. The Rigved stands as venerable testament to ancient wisdom with origin dating back over 3500 years. जो ऋग्वेद है वो स्टैंड करता है एक venerable testament को ancient wisdom के लिए origin dating back के साथ लगभग 3500 years तक. Comprising numerous hymns known as sukta. जो comprising हुए भी numerous hymns को उसको sukta बोलते हैं. This here text venerates the deities of antiquity. ये जो secrets है text venerate करती है antiquity को deities को. The god of fire, warrior gods were applied to a unique libation. इन सबके अमक जैसे कि अग्नि जो गॉड ऑफ फायर के, इंद्र वैरियर गॉड, सोमा जो प्लांट हमें मतलब राइज करके देते हैं एक यूनिक लिबेशन को. माइल प्राइमरी कंपोज एंड ट्रांसमिटेड बाय मैन. जो प्राइमरी कंपोज होते हैं और मैन के द्वारा ट्रांसमिटेड किए जाते हैं. नोट वर्दी एक्सपेक्टेशन ऑफ वुमेन इन क्राफ्टिंग सम ऑफ दीज हैंड्स. नोट वर्दी एक्सपेक्टेशन करते हैं वुमेन्स वगैरह कुछ की जो क्राफ्टिंग वगैरह होती है इन वेव्स में. राइटिंग इन वैदिक और संस्कृत. द ऋग्वेद वाज नॉट merely read but recited phrasing its oral traditions. ये जो वैदिक और संस्कृत वगैरह की जो जाती थी ऋग्वेद में रीड भी मुश्किल में की जाती थी लेकिन काफ़ी रिसाइटेड भी होती थी. इम्प्रेस करती थी उसके oral traditions को. The transition to written script relatively recently less than a few, highlighting the enduring oral age of this ancient Indian ट्रांजिशन है इन स्क्रिप्ट्स के लेकर के अकर्ड हुआ है रिलेटिवली रिसेंटली अभी के टाइम पर जो लगभग लेस देन है इस सेंचुरी जो पहले चली गई है जो हाईलाइट करती है एंड्यूरिंग ओरल हेरिटेज को इस एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स के लिए. So historians studied the Rigveda. The study of the Rigveda by historians involves examining human, including dialogues like the one between Vishwamitra, Sutlaj, and Vyas, reviewed as goddess. जो स्टडी है ऋग्वेदा की स्टूडेंट्स द्वारा जो स्टडी की गई थी ऋग्वेदा की उसमें इन्वॉल्व है एग्जामिनिंग डायमंड्स वगैरह में डायलॉग्स भी इंक्लूड है जैसे कि एक विश्वामित्र और सतलज के बीच में और बीच के बीच में जो रिव्यूड हुई थी एज गोडेस. नोटेबली ऋग्वेदा कंटेन्स न्यूमरस प्रेयर्स फॉर चिल्ड्रन फोर्सेस एंड सेटिंग द सोसाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्सपेक्ट. जो नोटेबल है जो ऋग्वेदा है वो कंटेन करती है न्यूमरस प्रेयर्स को बच्चों के लिए, हॉर्सेस के लिए, कैटल्स जो रिफ्लेक्टिंग करते हैं सोसाइटल इंपॉर्टेंस को. इस एस्पेक्ट में the Hymns also highlight the significance of force matters where concepts of land and capturing both land and people were common. और जो हेमंस है
हाईलाइट भी करती है फोर्सेस इन बैटल्स के सिग्निफिकेंस को। कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए थे पानी के ऊपर लैंड पर, जो कैप्चर करते हैं दोनों ही चीज़ों को, लैंड को भी और वहाँ के जो कॉमन थे उन लोगों को भी। इन द एब्सेंस ऑफ अ रेगुलर आर्मी, assemblies were formed to discuss that often led to subsequent wars। रेगुलर आर्मी के एब्सेंस में जो असेंबली वगैरह है वो फॉर्म होती थी डिस्कशन के ऊपर कि कैसे सब्सिक्वेंट वार को कर सकते हैं। वेल्थ concentration among leaders and its unequal distribution among others is another expense in understanding the social dynamics of it। जो वेल्थ कंसंट्रेशन था लीडर्स के अमंग की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो दूसरों के लिए, वो दूसरे एक्सपेक्ट को पढ़ते थे समझने के लिए उस सोशल डायनेमिक्स को उस के टाइम पर। पीपल ऑफ ऋग्वेदा, इन द ऋग्वेदा टू प्रोमिनेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल मेंशन। ऋग्वेदा के अंदर दो प्रोमिनेंट ग्रुप्स हैं लोगों के जो मेंशन किए गए हैं। दे praised, also known as, who were responsible for conducting Hindu rituals, and the Raja who, unlike later kings, lacked his capital means and did not impose this on people। पहला है द प्रिएस्ट, जिसको हम ब्राह्मण्स के नाम से भी जानते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है हिंदू रिचुअल को कंडक्ट करने के लिए। और दूसरा है राजास, जो अनलाइक बाकी किंग्स को मतलब अनलाइक करते थे, नापसंद होते थे, लाइक पैलेसेस कम पैलेसेस वगैरह होते थे, कैपिटल्स होते थे, और जो आर्मीज वगैरह होते थे वो इम्पोज भी नहीं करते थे लोगों के ऊपर टैक्सेस वगैरह को। दी पीपल ऑफ ऋग्वेदा जाना एंड विश, जो लोग थे ऋग्वेदा के वो उनको डिस्क्राइब किया जाता था टर्म्स के द्वारा, विश लिए with the RF composing heavens and facing a pollution from the Dasus and Veherta referred to capture that from this composition के साथ जो हेव्स को कंपोजिंग करते थे या फेसिंग करते थे पोल्यूशन को दयालुस और से रेफर्स करते थे, कैप्चर करते थे वार्सिस हेव्स को। नेक्स्ट इज मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदास। द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, ancient collection of scared heavens in Hinduism, provide a glimpse into the society dynamics of the time। जो मैन्युस्क्रिप्ट है ऋग्वेदा की एंशियंट कलेक्शन की, जो स्काइड हेवंस वगैरह उसमें है हिंदुइज्म के, वो प्रोवाइड करती है क्लिप्स इन सोसाइटिकल डायनेमिक्स को इस टाइम के लिए। कंप्रेसिंग प्रेयर्स फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक चिल्ड्रन horses एंड ऋग्वेदा रिफ्लेक्ट्स डीपली कनेक्टेड टू रिचुअल्स एंड वेल-बीइंग। जो कंप्रेसिंग प्रेयर्स वगैरह है अलग के लिए, जैसे कि चिल्ड्रन horses और कैटल्स वगैरह के लिए, उसमें जो ऋग्वेदा है वो रिफ्लेक्ट करता है, को डीपली कनेक्टेड करता है रिचुअल्स से, रीति रिवाज से जोड़कर रखता है। The performance of Rajans by priests was means to ensure the prosperity of the state inhabitants। तो परफॉर्मेंस है राजन्स वगैरह का प्रशिष्ट के द्वारा, उसका जो मीन्स है वो इंश्योर करना था उस स्टेट्स इनहेबिटेंट्स की प्रॉस्पेरिटी को। वेल डिस्ट्रीब्यूशन was a curical aspect involving allocation to the general populace, leaders and priests। जो वेल डिस्ट्रीब्यूशन था क्यूरिकल एस्पेक्ट का, उसमें एकोलेशंस जनरल पॉपुलेस में इन्वॉल्व थे, लीडर्स और प्रीस्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व थे। Wars were built to acquire well and expand territorial control with a significant male participation in these conflicts। जो wars conduct हुए हुए थे एक्वायर करते हैं wealth को, टेरिटोरियल कंट्रोल को, significant male participation इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ। द ऋग्वेदा कैटेगराइज पीपल इनटू जाना एंड विश। जो ऋग्वेदा है वो पीपल को कैटेगराइज करता है विश में। Additionally, the presence of Meghalaya was used to mark cemeteries points to beautiful practices that began over 3000 years ago। एडिशनली में जो प्रेजेंस है मेघालय की राजस्टोन्स की जो यूज़ किए जाते थे मार्क कर cemeteries वगैरह को, वो पॉइंट्स थे जो ब्यूरियल हुए हैं, प्रैक्टिस वगैरह हुए हैं, वो शुरुआत हुए हैं लगभग 3000 ईयर्स पहले। दिस ट्रेडिशन मार्क्ड बाय distinctive red and black wear pots and its significance across southern भारत। द डेक्कन प्लेट्यू जो ट्रेडिशन है ये माना गया है डिस्टिंक्टिव रेड और ब्लैक वेयर पोर्ट के द्वारा प्रेजेंट हुआ हुआ है, इसके इन्फ्लुएंस के अक्रॉस सदर्न भारत, प्लेट्यू एंड कश्मीर तक। नेक्स्ट दिस इज केस स्टडी। तो ये वाली आपकी स्टडी आपको खुद से रीड करनी है, रीड इट। Next is cattle, horses, and chariots। There are many prayers in the Rigveda for cattle, children, sons, horses। ये सारे प्रेयर्स वगैरह ऋग्वेदा में चिल्ड्रंस के लिए, स्पेशली सन्स, horses के लिए। Horses were young to chariots that used in battles
विच वर फॉर टू कैप्चर फोर्सेस वगैरह जो किए जाते थे रूट्स वगैरह में, उनका यूज़ किया जाता था बैटल्स वगैरह में को कैप्चर करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। बैटल्स वर ऑल्सो लैंड विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग हार्डली क्रॉप एंड क्विकली सच एज बार्ली। some battles were fought for water and people। जो battles वगैरह होते हैं वो लड़े जाते थे लैंड के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट भी है फैक्टर्स के लिए जो हार्डली मतलब हार्डी क्रॉप्स को ग्रो करते थे, जो जल्दी से डिपाइंड हो जाती थी जैसे कि बार्ली। और कुछ बैटल्स ऐसे भी हैं जो लड़े जाते थे पानी के लिए और लोगों को कैप्चर करने के लिए। Some of the wealth that was obtained was kept by the leader, was given to the resist and the rest was distributed amongst the people। कुछ वेल्थ है जो ऑप्टेड हुए थे जो कि केप्ट रखे गए थे लेटर्स के द्वारा, कुछ दिए भी गए थे प्रेसिस्ट वगैरह को, और जो बच्चे हुए डिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह थे वो लोगों के मतलब अवेंगेस्ट कर दिए गए थे। Some bells was used for the performance of judges sacrifices in which were made in the fire। कुछ वेल्थ भी है जो यूज़ किए गए थे परफॉर्मेंस के लिए या जज के परफॉर्मेंस के लिए, सेक्रीफाइसिंग के लिए भी, जिन्होंने फायर वगैरह में मतलब बनाने के ऑफरिंग। दीज वर मेड फॉर गॉड्स मतलब है गॉड्स और गॉडेसेस के लिए। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। ऑफरिंग में इंक्लूड है घी ग्रेन और यहाँ तक कि कुछ केसेस में एनिमल्स वगैरह भी। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, काफ़ी सारे मैंस जो है वो इन वॉर्स में पार्ट लेते थे। There was no regular army, but there were assemblies, people meet and discuss matters of war and peace। यहाँ पर कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, लेकिन कुछ असेंबलीज वगैरह थी जहाँ पर लोग वगैरह मिलते थे और वॉर के मैटर्स को डिस्कस करते थे इसे। दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर। वे अपने लीडर्स को भी चूज करते थे, ब्रेव और जो वॉरियर्स वगैरह होते थे स्किलफुल होते थे। Social difference in the archaeological context described a collection of objects has been unearthed alongside human skeletons, prompting scholars to speculate that these items might have belonged to the deceased individuals। लॉजिकल कंटेस्ट के अंदर जो डिस्क्राइब करते हैं वो कलेक्शन है, उसमें ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो अनर्थित हुए हैं ह्यूमन स्केलेटन्स के अलॉन्ग साइड साइड में, जो प्रॉम्प्टिंग करते हैं स्कॉलर को स्पेक्युलेट के लिए उन आइटम्स के लिए लगभग जो बिलोंग करते हैं डिक्रीज करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए। अनरिटेबल डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट इन द ब्यूरल प्रैक्टिसेस रिवीलिंग अ सोसाइटल डिवीजन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। जो नोटेबल डिस्टिंक्शन अराइजेस हुआ है ब्यूरल प्रैक्टिसेस में वो है रिवील एक सोसाइटल डिवीजन जो कि इकोनॉमिक स्टेटस पर बेस्ड होता है। Private individuals marked by their wealth were laid to rest adorned with stone, gold and copper beads। जो एफिलेंट इंडिविजुअल्स है जो दिया गया है वेल्थ के द्वारा जो लेड होता है मतलब ornamented हुआ हुआ है स्टोन गोल्ड कॉपर बीड्स से। इन कॉन्ट्रास्ट दोज ऑफ फ्लावर वर interred with simpler vessels like pots। इसके कॉन्ट्रैक्ट्स में काफ़ी सारे लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टैंडिंग्स वगैरह भी हैं जो इंटरेटेड हुए हुए हैं सिंपल वेसल्स के साथ जैसे कि पॉट। दिस disparity in burial customs its insight into the socio economic hierarchies and cultural practices of the community under study। जो ये डिस्पैरिटी है ब्यूरल कस्टम की जो प्रोवाइड करती है इंसाइट्स को सोशो इकोनॉमिक चीज़ें और कल्चरल प्रैक्टिसेस के बीच में कम्युनिटी को स्टडी के अंदर out about social differences, those things that objects found with the skeleton belong to the dead person। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो सोचते हैं जो ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं स्केलेटन से मतलब प्रोबेबली वो बिलोंग करते हैं डेड पर्सन को। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव दैन इन अनदर। कभी कभी तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं एक ग्रेव में। हियर वन स्केलेटन वाज buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles एंड 1 conch shells। यहाँ पर जो एक स्केलेटन है वो बिल्ड हुआ था 33 गोल्ड बीड्स के साथ, 2 स्टोन बीड्स के साथ, 4 कॉपर बैंगल्स के साथ, कुछ शेल्स। स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। कुछ दूसरे स्केलेटन्स वगैरह में सिर्फ एक ही या फिर कुछ पॉट्स वगैरह ही होते हैं। दीज फाइंड सजेस्ट देयर वाज सम डिफरेंसेस इन स्टेटस ऑफ पीपल हु वर बरीड। ये बताते हैं ढूंढते सजेस्ट करते हैं कि कुछ डिफरेंसेस वगैरह
प्यूपल जो दबे हुए थे पहले रिसर्चर्स के बीच में। सम वर रिच, अदर पुअर, सम चीफ, अदर फॉलोवर्स। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, तो कुछ चीफ है तो और कुछ फॉलोवर्स हैं। डिस्क्रिमिनेशन डेथ, the burial practices of a community revolved around interring फैमिली मेंबर्स टुगेदर इन अ क्लियर रेस्टिंग प्लेस। जो ब्यूरल प्रैक्टिसेस होती है पर्टिकुलर कम्युनिटी की उसमें रिवोल्ट करते हैं इंटरिंग फैमिली के अराउंड, जो मेंबर्स होते हैं उनके अराउंड एक साथ रहने के लिए, एक रेस्टिंग प्लेस को शेयर करने के लिए। आइडेंटिफिएबल लैंडमार्क्स एज फिजिकल कंडीशन बिल्डर्स और स्टोन सर्कल्स played a crucial role in marking these significant burial sites। जो आइडेंटिफिएबल लैंडमार्क्स वगैरह होते हैं, स्ट्रेचेबल पोजीशंस या फिर स्टोन सर्कल्स, ये एक क्यूरिकल रोल प्ले करते हैं इन सिग्निफिकेंट ब्यूरल साइट्स को मार्क करने में। These designated supports serve as poignant signposts in both the community and future generation to the resting places of their sisters। designated spots वगैरह होते हैं, सर्व किए जाते हैं poignant signposts में। ये गाइड करते हैं दोनों ही कम्युनिटी को, फ्यूचर जनरेशंस को भी, बचे हुए प्लेसेस वगैरह जो होते हैं इनके एंसेस्टर्स की। The mention of bodies being brought through previous potholes adds an integral layers of the narrative, suggesting a unique or historical element to the burial rituals। और ये मेंशन करते हैं बॉडीज वगैरह को जो ब्रोड होती है प्रीवियस पोर्टहोल्स के थ्रू, से ऐड करते हैं इसमें इंटीग्रल लेयर्स को नैरेटिव के लिए। वो सजेस्ट करते हैं एक यूनिक और हिस्टोरिकल एलिमेंट को इस ब्यूरियल रिचुअल्स में। Occupations of people in Namgaon in the ancient settlement of Inam noticed dirt, rich agricultural tapestry। एंशियंट सेटलमेंट में इनम में जो आर्किटेक्ट्स थे नोट करते थे एक रिच tapestry को। They field yielded a diverse array of crops including sesame, pea, millets, pulses, rice, barley and wheat। जो fields है yielded हुए वो डाइवर्स करते हैं क्रॉप्स, array of crops को, जिसमें इंक्लूड है sesame, peas, millets, pulses, rice, barley और wheat। These crops played a vital role in sustaining the local community as they were grown and supplied to the people of Inamgaon। और ये जो क्रॉप्स हैं ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इन लोकल कम्युनिटी को सस्टेन करने के लिए, जो कि ग्रो करते हैं सप्लाई लोगों को इमन गाँव की। एडिशनली एविडेंस ऑफ एनिमल कंजप्शन वाज डिस्कवर्ड थ्रू कट मार्क्स ऑन बोन्स। में एडिशनली जो है जो एविडेंस सबूत है एनिमल कंजप्शन के वो भी डिस्कवर्ड हुए थे उन बोन्स को, जो कट मार्क्स उनके थ्रू। हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल्स एज अ फूड सोर्स। उन्होंने एनिमल्स के सिग्निफिकेंस को हाईलाइट भी किया था फूड सोर्स के लिए। The people also enjoyed a variety of fruits such as dates, jamun, enjoying case a well-rounded diet in this historical community। और जो लोग हैं वो enjoy भी करते हैं वैरायटी ऑफ फ्रूट्स को, जैसे कि डेट्स, जामुन, आंवला, पेयर, शोकेसिंग कि वेल राउंडेड डाइट वगैरह भी इस हिस्टोरिकल कम्युनिटी में। Patient at Himengaon, geologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, pea and sesame। geologists ने ढूंढे हैं सीड्स, वीट्स के सीड्स, बार्ले में सबके सीड्स को। bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food, also been found। जो बोन्स थे काफ़ी नंबर ऑफ एनिमल्स के और काफ़ी सारे जो बियरिंग कट मार्क्स वगैरह भी हैं वो शो करते हैं, जो यूज़ करते हैं फूड के लिए, वो जो कि पाए गए थे। These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose, besides birds, crocodile, turtle, crab and fish। में ये सब कैटल्स वगैरह, गॉड, शीप, डॉग, horse and pigs, spotted deer, ब्लैक बक, एंटेलोप, हेयर और mongooses वगैरह, इनके अलावा बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, crab, fish ये सब इंक्लूड हैं। There is evidence that fruits such as bear, amla, dates and a variety of berries were collected। और ये एविडेंस सबूत है फ्रूट्स के लिए, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, यहाँ तक कि वैरायटी ऑफ बेरीज थी, ये सब इकट्ठी की गई थी, कलेक्टेड हुई थी। Burial spots of families, ancient burial chambers were multiplied and artifacts were found suggesting that these chambers were used for the burial of more than one individual। जो एंशियंट ब्यूरियल चैम्बर्स हैं, मल्टीप्लाई जो स्केलेटन्स वगैरह हैं वो आर्टिफैक्ट्स हैं जो पाए जाते हैं, सजेस्ट करते हैं इन चैम्बर्स को जहाँ पर वे यूज़ करते हैं
ब्यूरल दबाने के लिए और मोर देन वन इंडिविजुअल्स के लिए। द प्रेजेंस ऑफ अ होल इन द चैम्बर फैसिलिटेटेड दिस प्रैक्टिस। जो प्रेजेंस है होल का चैम्बर के अंदर फैसिलिटेट करता है इस प्रैक्टिस को। एडिशनली द ब्यूरल साइट्स वर आइडेंटिफाइड बाय मार्किंग देम विद स्टोन्स फ्रॉम दैट हिस्टोरिकल पीरियड। एडिशनली जो ब्यूरल साइट्स वगैरह है जिसमें जो आइडेंटिफाइड करती है मार्किंग के द्वारा उन पर स्टोन्स के साथ उसमें हिस्टोरिकल पीरियड वगैरह भी है। Battles, the Rigved and ancient texts of Bharat describes battle for livestock and land. जो ऋग्वेद है एंशियंट टेक्स्ट ऑफ भारत जो डिस्क्राइब करता है बैटल्स को लिवस्टॉक और लैंड के लिए। इन गैदरिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय लीडर्स पीपल डिस्कस मैटर ऑफ पीस एंड वॉर। ये गैदरिंग करता है इकट्ठे करता है ऑर्गेनाइजेशन को लीडर्स के द्वारा पीपल के द्वारा जो डिस्कस करते हैं वो पीस और वॉर के मैटर्स को। The wealth gained from these endeavors was shared among leaders, the community, and practiced, highlighting a societal structure rooted in collaboration and communal prosperity। जो वेल्थ गेंड है इन सभी एंटरव्यूअर्स से वो शेयर करते थे अमंग लीडर्स के बीच में कम्युनिटी के बीच में प्रोटेस्ट वगैरह के लिए हाईलाइट भी करते थे सोशल स्ट्रक्चर को रूटेड को कोलैबोरेशन में और कम्युनल प्रॉस्पेरिटी में। नेक्स्ट इज वेद। इन एंशिएंट टाइम्स ऋग्वेद renowned collection of hymns was transmitted verbally rather than in written form। एंशिएंट टाइम्स में जो ऋग्वेद था रिनाउंड कलेक्शन हुआ था हिम्स का जो ट्रांसमिटेड हो गया था वर्बली rather than in written form के अलावा। दिस मेथड ऑफ पासिंग ऑन नॉलेज ऑरली इज रेफर्ड टू एज श्रुति। जो मेथड था नॉलेज को ऑरली पास करने का ये रेफर किया गया एज अ श्रुति। Vedic teachers played a critical role by assisting students in memorizing the hymns and ensuring accurate pronunciation, fostering the preservation of this scared text through generations। वैदिक टीचर्स हैं जो प्ले करते हैं क्यूरिकल रोल को assisting स्टूडेंट्स के द्वारा मेमोराइजिंग करने में हिम्स को और एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन को एक्यूरेट करने के लिए फॉस्टरिंग प्रिजर्वेशन के लिए इस टेक्स्ट में जनरेशन के थ्रू। Sanskrit and other language. Sanskrit, a classical language with deep historical roots, shares noteworthy similarities with various European languages like English, Latin, and German, as identified by scholars। तो संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है डीप हिस्टोरिकल रूट्स के साथ जो शेयर्स करती है नोटवर्दी सिमिलरिटीज को अलग अलग यूरोपियन लैंग्वेजेस के लिए जैसे इंग्लिश लैटिन जर्मन जो आइडेंटिफाई करते हैं स्कॉलर्स के द्वारा। तो एक्सटेंसिव linguistic analysis these scholars have determined that Sanskrit is a constituent इंडो वेस्टर्न लैंग्वेज में एक्सेसिव लिंग्विस्टिक एनालिसिस के थ्रू जो स्कॉलर्स हैं डिटरमाइन करते हैं जो संस्कृत है ये कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोडक्ट इंडो वेस्टर्न लैंग्वेज फैमिली के लिए। दिस लैंग्वेज फैमिली encompasses not only Sanskrit but also includes languages like हिंदी एंड सिंधी। और ये जो लैंग्वेजेस फैमिली है encompasses ये सिर्फ संस्कृत ही नहीं बल्कि इसमें दूसरे लैंग्वेजेस भी इंक्लूड है जैसे कि कश्मीरी हिंदी और सिंधी। The recognition of common linguistic features among these languages provides valuable insights into their interconnected heritage within the broader linguistic tapestry। जो रिकग्नाइजेशन है कॉमन लिंग्विस्टिक फीचर्स का इन लैंग्वेजेस के अमंग ये प्रोवाइड करते हैं वैल्यूबल इंसाइट्स को इंटरकनेक्टेड करते हैं हेरिटेज को ब्रॉडर लिंग्विस्टिक टैपेस्ट्री के विदिन उसके द्वारा। Latin studies in the realm of archaeology presenting exploration into the past unfolds through the study of bone structures। इस realm of archaeology में जो fascinating exploration होता है उसमें उसमें bones के structures के study के through होता है। Meticulously examining ancient skeleton researchers gain insights into distinction between male and female remains। Meticulously examining ancient skeletons के द्वारा जो researchers वगैरह ने insights gain मिले distinguishes male और female remains के बीच में। The key focus in the pelvic or hip region where a distinctive difference emerges। जो की फोकस तय करता है वो pelvic में hip region में यहाँ पर जो distinctive differences emerges होते हैं। In women this area takes on more prominent compared to men। women के अंदर जो एरिया है ये more prominent form लेता है men के comparison में offering a valuable clue for artists as they unravel the stories hidden within the skeletal remnants of bygone era। और ये ऑफरिंग करता है वैल्यूएबल क्लूज को आर्कियोलॉजिस्ट के लिए और ये अनरेबल करता है स्टोरीज को जो छुपी हुई स्टोरीज वगैरह होती हैं स्केलेटल लिमिटेड और बायगोस एरास के विदिन। नेशनल ब्यूरियल एंड इनएबाउट टूरिस्ट है एंशिएंट ब्यूरियल साइट 2600 and 2000 years revealing
intriguing insights into past civilization. In these grounds, adults were laid to rest. Their final resting place often found with minimal decorations and जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अनकवर किया है एंशिएंट ब्यूरियल साइट्स को डेटिंग बैक 3600 और से लेकर 2000 ईयर्स के बीच में ये रिमेनिंग इंटरव्यूइंग करते हैं साइट्स को फास्ट सिविलाइजेशन के लिए। इस ग्राउंड में जो एडल्ट हैं वो लेट होते हैं बिल्कुल रेस्ट की तरह। जो उनकी फाइनल रेस्टिंग प्लेस होती है वो एब्रोड हुई भी होती है मिनिमल डेकोरेशन के साथ और पोजेशन के साथ। नोटेबली a distinctive discovery stands out individual interred within a sizable 4 lakh clays are situated in the expensive court-story dwelling. ये नोटेबली है जो डिस्टिंक्टिव डिस्कवरी स्टैंड्स हुई भी है इंडिविजुअल इंटर्ड करते हैं साइजेबल 4 लाख क्ले जार के लिए वो सिचुएटेड हुई भी है एक्सपेंसिव कोर्टयार्ड में मल्टी स्टोरी ड्वेलिंग के लिए। The presence of limited but significant abnormals and defects within the tomb suggests a connection to happiness, providing a glimpse into the lives and functions of the privileged members of these ancient communities. ये जो प्रेजेंस है लिमिटेड है लेकिन ये जो सिग्निफिकेंट एब्नॉर्मल्स हैं डिफेक्ट्स हैं तो जो सर्च करते हैं कनेक्शन को इन्फ्लुएंस के लिए ये प्रोवाइड करते हैं ग्लिम्स को लीव्स वगैरह में और सोशल स्ट्रक्चर्स में जो प्रिविलेज मेंबर्स जो होते हैं इस एंशिएंट कम्युनिटीज़ के। Written evidence around 2500 years ago in China, the earliest writing emerged from shell bones made from animals' bones. लगभग 3500 साल पहले चाइना में जो अर्लीस्ट राइटिंग्स एमर्ज हुई थी बोन्स में वो बनाई गई थी एनिमल्स बोन से। ईरान वाज नॉट कॉमनली यूज्ड बाय द चाइनीज एट दैट टाइम। जो ईरान है कॉमनली यूज नहीं किया जाता था इसके द्वारा उस मीनवाइल नागालैंड सर्व्ड मार्क्स फॉर ब्यूरल साइट्स। इसके अलावा जो मैकेनिक्स वगैरह थे लार्ज स्पून थे वो सर्व किए जाते थे मार्क्स किए जाते थे ब्यूरल साइट्स के लिए। द टर्म thus used originally denoted opponents of us, later evolving into the term for slaves. जो टर्म है यूज ओरिजिनली डिनोटेड करता है opponent of आने के opponent को बाद में इवॉल्विंग करता है slaves के लिए टर्म्स के लिए। During the Ringwood period, composed by ancient people, capturing a rich historical tapestry in these ancient writings. ऋग्वेदा पीरियड के दौरान जो सिक्का है वो हिम्स कंपोज करता है एंशिएंट पीपल के द्वारा वो रिच हिस्टोरिकल टेपेस्ट्री को कैप्चर करता था उस एंशिएंट राइटिंग में से। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट डेट 600 years ago the settlement of Inamgao commenced, marking a significant point in history. लगभग 3600 साल पहले जो सेटलमेंट था कमेंस था उसने एक सिग्निफिकेंट पॉइंट बनाया था हिस्ट्री में। मूविंग फॉरवर्ड अबाउट 3500 years ago around 15700 BC the Rig-Veda composition began becoming a critical element in ancient history. लेकिन आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं 1200 साल पहले 15700 BC के अराउंड जो ऋग्वेद कंपोजिशन था वो शुरू हुआ था एक क्यूरिकल एलिमेंट बना था वो एंशिएंट हिस्ट्री में। अबाउट 2700 years ago approximately 700 BC the settlement of Ilmengaon came to an end. लगभग 2700 साल पहले अप्रोक्सीमेटली 700 BC में जो सेटलमेंट था इबनगांव का वो एंड पर आया था। Fast forward to around 2000 years ago. During this period, Charkha penned the renowned Charkha Samhita, contributing to the rich tapestry of historical and medical knowledge. और फास्ट फॉरवर्ड करें लगभग 2000 साल पहले के आसपास तो इस पीरियड के दौरान जो चरखा पेंड था वो रिनोड हुआ था चरखा सभ्यता से जो कंट्रीब्यूटिंग थी रिच टेपेस्ट्री की हिस्टोरिकल में और मेडिकल नॉलेज पे। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।